रुको रुको, कट। नॉट अगेन यार, फिर से वही। मेकअप दे दो। यस सर। मिरर दिखाओ, स्पॉट दे दो, अमरा लेके आओ। और मेरे लिए एक मिनरल वाटर भी लेके आना। क्या करूं, क्या करूं, कैसे ये सीन पूरा करूं? बन्नी सर, मुझे नहीं लगता इस जन्म में यह फिल्म पूरी हो पाएगी। चलो चुप, तुम्हारा असिस्टेंट है कि दुश्मन? जब भी मुंह खोलता है बुराई बोलता है। सॉरी सर। अवंतिका जी, व्हाट आर यू डूइंग? सिंपल सा एक रनिंग का शॉट 15 टेक में ओके नहीं हुआ, और आप अपने जूतों पे ये भारतनाट्यम क्यों करने लगती हैं? बनी जी, आपके प्रोडक्शन वालों ने एक ढंग का जूता तो दिया नहीं मुझे, अब आप ही ने समझाइए। बनी जी, क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हैं आप अवंतिका को? हाँ, एक मिनट बेबी, मैं छात्र में हूँ, मेरी स्किन खराब हो जाएगी यार, टैन हो जाएगी ना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? बनी जी, वो इन शूज में कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा सीन शूट करते हैं ना, कल कर लेंगे। नए जूते आप कल मंगवा लेना, ठीक है? हद है सर, 15 दिन के शेड्यूल में अब तक सिर्फ 6 सीन शूट हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो प्रोड्यूसर मुझे अपने ऑफिस में घुसने नहीं देगा। चलो चलो, आज ये सीन छोड़ो, वो हीरो हीरोइन का पानी में कूदने वाला सीन लगाते हैं, ठीक है? चलो वो सेटअप लगाओ फटाफट, कम ऑन। क्या पानी में कूदना पड़ेगा? वो पानी साफ तो है ना? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ ना तो तुम्हारे प्रोड्यूसर के खर्चे पे यूएस जाके स्किन ट्रीटमेंट करवाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेबी डोंट वरी, मैं हूं ना यार। तुम्हें पता है, मैं अपनी सारी फिल्म्स के स्टंट्स खुद कर रहा हूं, है ना? हाँ, मैं हूं ना बचाने के लिए, डरो मत। चलो पानी वाला सीन ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दादा, सीन समझाओ इनको। जी सर। हाँ बताओ। मास्टर जी, मैं आता हूँ, मैं एक्शन मास्टर से बात करके आता हूँ। आया सर। देखिए, फिल्म के आखिरी सीन में सर आप दोनों मतलब फिल्म का हीरो टिंकू और फिल्म की हीरोइन मैडम आप जलेबी, सर दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मतलब सर एक दूसरे पे मर मिटते हैं। फिर क्या होता है सर, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों एक साथ सर झरने में कूद जाते हैं, और जो पीछे से ये गुंडे आ रहे हैं ना सर, ये लोग सर वापस चले जाते हैं। फिर क्या सर, प्यार की जीत हो जाती है, मतलब ऑडियंस पागल। माइंड ब्लोइंग सीन लिखा है सर, राइटर ने माइंड ब्लोइंग। करें सर ये सीन? ठीक है, करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सीन रेडी है सर। सीन 129 शॉट 21 टेक 1 एक्शन। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अवंतिका! शीतल, आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। आइए अंदर आइए। क्या बात क्या है, आप अभी तक घबराई हुई लग रही हैं? सर वो अंजलि और रोहन हमारे पड़ोसी हैं। अभी 1 महीने पहले ही वो हमारे घर के सामने रेंट पर रहने आए हैं, और पायल उनकी 5 साल की छोटी बच्ची है। तो क्या हुआ क्या पायल को? सर आज सुबह, मेरा मतलब है आज सुबह 4 बजे उसके आया, उसे गोद में लेकर गाड़ी में लेकर भाग गई। गन भी थी उनके पास। पायल के पेरेंट्स नहीं थे घर में? नहीं, वो लोग किसी काम से पहले ही बाहर निकल गए थे, मानसी के पास छोड़ के गए थे। मानसी उस आया का नाम है। अच्छा, लेकिन आप सुबह 4 बजे जगी हुई थी जब ये सब हुआ? हाँ सर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैं गैलरी में अपनी मेडिसिन लेने गई थी टेबल से। गैलरी के ठीक सामने उनका घर दिखाई देता है, तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उनके घर के सामने
एक रेड कलर की कार खड़ी थी, लेकिन वो रोहन या अंजलि की कार नहीं थी। कार का ड्राइवर बाहर भी नहीं निकला, लेकिन मानसी घर के बाहर आई, पायल को गोदी में लिए हुए। पायल सो रही थी तब। उसने पायल को कार की पिछली सीट पर सुला दिया और फिर अचानक गन निकाल ली। फिर ड्राइवर के बगल वाली सीट पे जाकर बैठ गई और फिर कार चली गई। कार का नंबर देखा था? हाँ सर, VCD 541। क्या हुआ? मानसी हमारी पायल को लेकर कहाँ चली गई? क्या हुआ शीतल? जब मानसी पायल को लेकर जा रही थी तो तुमने उसको क्यों नहीं रोका? पहले कहा था तुमसे कि किसी को काम पे रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। आप लोगों ने मानसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया था? सर मैंने तो उसे भरोसे पर रखा था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। ठीक है ठीक है, आप लोग हमें मानसी और पायल की फोटो दीजिए जरा। जी अभी लाई। शीतल, पायल और मानसी ने क्या पहना हुआ था आपको याद है? अरे आपने चिल्लाया क्यों? इस सीन में चीखना चिल्लाना नहीं था। अरे ये मेरी अवंतिका नहीं है, ये लाश है, किसी की लाश। क्या बकवास है, क्या लाश है? लाश? ये लाश? अरे इसका तो चेहरा भी बिगड़ा हुआ है। अरे 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 बेवकूफ, अवंतिका को ढूंढो। अवंतिका किधर है? अवंतिका, मास्टर जी, अवंतिका, अवंतिका। अरे अवंतिका को बचाओ। चूहे के बच्चे, बहुत फेंक रहे थे ना तुम कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा मेरा फेयर खत्म। कॉल मीडिया, अब मैं कोई शूट नहीं करूंगी यहाँ पे। पैकअप। अवंतिका, नहीं, तो अरे अरे अवंतिका सुनो तो प्लीज। इस लाश को भी मेरे ही शूटिंग में आना था। गया गड्ढे में मेरा करियर, गई गड्ढे में मेरी फिल्म। अब CID को ही बुलाना पड़ेगा। याद रखना, वो कार बच के निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, नजर रखो। ओके। लाल कलर की मटीरा गाड़ी है, नंबर लिखिए VCD 541। जीत, मेड मानसी और उसके साथ जो भी वो किडनैपर है पायल का, अगर ये लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई टोल नाका क्रॉस तो करना ही पड़ेगा इन्हें। हाँ, कार का नंबर, मानसी और उस बच्चे की फोटो तो हम लोगों ने वहां भिजवाई दी है। वहां से निकलेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। सर हो सकता है वो लोग कहीं छुप के बैठे हो, शहर से बाहर निकले ही ना। हाँ, लेकिन कब तक चुप के बैठेंगे? रेडियो पे, टीवी पे ये खबर अनाउंस हो ही रही है। कार की डिटेल्स भी है, इनकी फोटो भी है। क्या? किस रूट पे? ठीक है, थैंक यू। पता चल गया? हाँ सर, वो कार वो सही में देखी गई। सुबह 7:30 बजे उसने दहिसर टोल नाका क्रॉस किया है। वैसे ही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो जल्दी। सर सर, ये राकेश है। ये गोरेगांव के एक पेट्रोल पंप पे नाइट ड्यूटी करता है। इसने देखा है उनको। जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने इसे बहुत मारा है। क्यों मारा? कितने बजे की बात है ये? सुबह 6 बजे साहब। फुल टैंक पेट्रोल भरवाया, कैश की जगह क्रेडिट कार्ड देने लगा। मैंने कहा मशीन खराब है। ये सुनते ही साहब जो धोया मुझे। आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उसका चेहरा तो याद है आपको? एकदम गुंडा दिखता था। अच्छा, गाड़ी में जो बच्ची थी वो तो ठीक थी ना? वो ठीक थी। वो पिछली सीट पे ना सो रही, अम्मा सो रही थी। ठीक है, निकल वो स्केच बनवा लो और इनको हॉस्पिटल छोड़ दो। अब छोड़ो मत उसको। सर कुछ पता चला मेरी बच्ची का? कहाँ है वो? देखिए, घबराइए मत। अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से पायल बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताइए, आप लोगों के पास फिरौती के लिए कोई फोन आया था? अब तक तो कोई कॉल नहीं आया है। लेकिन सर वो हमसे फिरौती क्यों मांगेंगे? हम जिस बंगले में रहते हैं वो किराए का बंगला है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई हमसे फिरौती मांगे। सर
सर ये रहा उस आदमी का स्केच। अब जरा ये स्केच देखिए। इस आदमी को पहले कभी देखा आप लोगों ने? नहीं। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अभी घर जा सकते हैं। और हाँ, किडनैपर या कोई भी अनजान आदमी आप लोगों को कॉल करता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। लेकिन सर हमारी बच्ची। आप फिक्र मत कीजिए, पायल सही सलामत आपके पास आएगी। अभी आप लोग जाइए प्लीज। वसई के पास वो गाड़ी देखी गई थी ना? पेट्रोल पंप वाले आदमी के हिसाब से गाड़ी यहीं कहीं देखी गई है। अब देखना ये है कि कहीं आगे गई है या फिर यहीं कहीं आसपास छुपी हुई है। सर जिस ड्राइवर का हमने स्केच बनवाया था उसके बारे में पता चल गया। क्या पता चला? जगन नाम है उसका। मुंबई के बाहर का कोई गुंडा है सर। 2 बार अरेस्ट हो चुका है लेकिन जेल नहीं हुई। तो ये मानसी पायल को लेके गुंडे के साथ भागी होगी तो वैसे ही में ही ना। देखते हैं कब तक छुपे रहेंगे ये लोग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? पीले रंग का सूट? ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। ओके, थैंक यू। झरने के पास एक औरत की लाश मिली है। उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। सर ऐसा ही ड्रेस तो मानसी ने भी पहना हुआ था जब वो पायल को लेके भागी थी। ये मानसी तो नहीं? चलो झरने के पास, पता चल जाएगा। आपने फोन किया था? आइए। 1 मिनट, आप लोग इधर रुकिए जरा। जी ओके सर। सर इसने कपड़े तो वैसे ही पहने हुए हैं जैसे मानसी ने पहने हुए थे। पीले रंग का सलवार कमीज। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे अभी हाल में ही इसकी मौत हुई हो। सर चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ वो तो है। अभी ये साड़ू के साहब ही बताएंगे ये मानसी है या कोई और। सर अगर ये मानसी है तो वो बच्ची पायल और वो ड्राइवर जगन कहाँ गए? जयवंती, तुम आसपास देखो जरा। जगन या बच्ची का कोई सुराग मिलता है क्या? ये सर। रेडी? वंश को बुलाकर बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? सर एक सीन फिल्माने के दौरान हमारी फिल्म का हीरो समर जी और हीरोइन अवंतिका जी, इन दोनों को पानी में कूदना था। दोनों पानी में तो कूदे। समर जी को अवंतिका जी को बचाना था, लेकिन समर जी के हाथ में ये लाश लग गई सर। अच्छा, आपकी यूनिट के अलावा यहाँ पे कोई अनजान आदमी, बाहर का आदमी दिखाई पड़ा क्या? कोई छोटी बच्ची के साथ? नहीं सर, हमें सिर्फ ये लाश ही मिली थी और कुछ नहीं दिखा था। देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप लोगों को ये शूटिंग की इजाजत नहीं मिल सकती। आप लोग प्लीज अभी घर जाइए, बैकअप करिए। सर ये बच्ची का हेयरबैंड यहाँ गिरा हुआ मिला। इसका मतलब कोई छोटी बच्ची तो यहाँ आई थी। पायल या जगन आगे हो सकते हैं। चलो देखते हैं। लॉलीपॉप रख लो इसे।
कौन लेटा पड़ा है? सर शायद ड्राइवर हो सकता है जिसके साथ मानसी पायल को लेकर भागी थी। सर ये ड्राइवर नहीं है तो कौन है? तो गोली मारी है। आसपास जरा चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर एक भी गोली चली नहीं। खून? सर हाँ? सर ये मोबाइल फोन पास में गिरा हुआ मिला है, पता नहीं इसका है या खूनी का। एक मैसेज है इसमें, खुला नहीं गया है। कल सुबह 9 बजे बच्ची के साथ फोर्ट में मिलो। सर कहीं ये बच्ची पायल तो नहीं? हो सकता है। मानसी की लाश और इस आदमी की लाश आसपास मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। सर जिस नंबर से मैसेज आया है उसे ट्रेस करते हैं। और एक काम करते हैं, वो आदमी सुबह फोर्ट पे बच्ची का इंतजार कर रहा है ना, उसको जरा बच्ची से मिलवा देते हैं। वो कैसे? वो देखते हैं फ्रेडी, पहले जरा पता लगाओ ये आदमी है कौन। जगन अंकल आप भी थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा, आप खा लो। और सुनो, आराम आराम से खाओ, चबा चबा के। पायल बेटा, आप आराम से बैठ के खाना खाओ। हाँ अब फुर्सत मिली तुझे? ध्यान से मेरी बात सुन, बच्ची मेरे पास है। हाँ, और अभी तक वो जिंदा है। अबे क्या मतलब है छुपा रहा हूं अभी तक? हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, फोन कर जल्दी। पायल बेटा, और कुछ खाना है? नहीं, मेरा पेट भर गया। तो चले फिर, आओ। हाँ, नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अभी तक सब ठीक है। ओके। तो ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़े कमाल की बात है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? हाँ, इस औरत का चेहरा बना लिया है और ये औरत ऐसी दिखती। ओह, ये औरत मानसी है। चलो ये तो पता चल गया मानसी, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस आदमी की लाश से मिली है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि हमें इस आदमी के कपड़ों पर से
बच्चों के डीएनए मिले। बच्चों का डीएनए? हाँ, एक से ज्यादा बच्चे? 3 बच्चों के डीएनए, जिनका आपस में या इस आदमी से किसी किस्म का कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं था। शायद ये आदमी बच्चों को अगवा करने का काम करता होगा और पायल भी इसी का शिकार हुई है। बिल्कुल यही बात है अभिजीत। पायल को किसी दुश्मनी या फिरौती के लिए अगवा किया नहीं गया था, क्योंकि इस आदमी के फोन पे जो एसएमएस आया था उसमें पायल या उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं था। सर, 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 इस आदमी का पता चल गया सर। इसका नाम बलवंत है, उर्फ बल्लू। और सर ये बल्लू चोरी चकारी गुंडागर्दी इस तरह के कामों को अंजाम देता था। बल्लू पुराना पापी था और अपने भाई चेतन के साथ वसे भी रहता था। ठीक है, तुम जरा इस चेतन से मिल लो, शायद पायल का कुछ पता चल जाए। तब तक हम लोग उस आदमी से मिलते हैं जिससे बल्लू मिलने वाला था बच्ची के साथ। कैसे हो गई? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। पहले तुम 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, है ना? ठीक है, खामोश रहती हूँ। हाँ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, हमेशा मैं ही मिलता हूँ सबको। क्या बोले अंकल? कुछ नहीं बोला मेरी माँ। अगर उसको पता नहीं होगा कि बल्लू मर चुका है तो वो जरूर आएगा। सर जो भी है जल्दी आ जाए, वरना बच्ची परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, बच्ची बहुत स्मार्ट है, मेरे दोस्त की बेटी है, उसको सब समझा दिया हम लोगों ने। मूछें बड़ी बड़ी है। बल्लू तो नहीं हो? मैं बल्लू नहीं हूँ, लेकिन उसी के काम से आया हूँ। बल्लू कहाँ? कल बाथरूम में फिसल गया था, घर पे आराम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। समझे? अच्छा 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 अच्छा। ओह, ये बच्ची वही है ना? जी हाँ, वही बच्ची है। कम ऑन, फॉलो मी। चलो बेटा। देखते हैं कौन सा किरदार बाकी इस कहानी में। ये क्या नया तमाशा है? चलो। आप लोग ये ताकझाक करना बंद करो और इधर आओ। आइए आइए।
ये चेतन कहाँ गया? बलवंत का भाई। हमें क्या मालूम कौन बलवंत कौन चेतन, हम नहीं जानते इनमें से किसी को। देखो, बलवंत को कल किसी ने गोली मार दी और वो मर गया। और उससे पहले बलवंत ने एक बच्ची को अगवा किया था, इसलिए हम चेतन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन चेतन कहाँ गया ये हमें क्या पता। और फिर आजकल कौन अपने पड़ोसी को कुछ बताता है? हाँ क्यों भाई लोग? निखिल, पूर्वी, लगता है इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग सीआईडी से हैं और अब ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं और कोई इन्हें बचा नहीं सकता। हाँ सर, जेल की 4 कोठरी तो खाली करानी ही पड़ेगी इतने सारे लोगों को रखने के लिए। अरे मैडम, आपके हाथ तो बहुत नाजुक है, दिखाइए। चक्की तो पीस लेंगी ना? चक्की? मैं क्यों पीसूं चक्की? पीसे मेरे दुश्मन। मैडम, चेतन और बलवंत जैसे अपराधियों का साथ देंगी तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, औरतें जेल में चक्की पीसेंगी और यहाँ जितने आदमी हैं वो जेल में जाके पत्थर तोड़ेंगे या फिर जेल के कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। आप लोगों को खाना वाना बनाना आता है ना? अगर चेतन के बारे में कुछ बता देते तो शायद इनका बचने का कोई चांस था। हम क्यों जेल जाएंगे? हमने कुछ नहीं किया। ये तो इसने हमें बताया नहीं कि हम लोग फंस जाएंगे। अरे ये तो इसने हमें बताया नहीं। अरे क्या? सर ये कांसा है, इसने हमें बंदूक दिखा के डराया और बोला कि चेतन के बारे में कुछ नहीं बताना। सर चेतन का पिट्टू है तू? हाँ, दया सर, मारना मत दया सर, मारना मत दया सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर। बच्ची के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो हुआ ये कि हमको खबर मिली कि आप लोग आने वाले, तो मैंने सबको झूठ बोलने को बोला। बस बस मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर, मारना मत। अभी चेतन कहाँ मिलेगा? भाई माफ कर दो ना भाई, प्लीज भाई माफ कर दो ना भाई, मेरी जान बख्श दो भाई। भाई करो भाई, बस अपन पूरी जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करेगा भाई, माफ कर दो ना। आप ही हो भाई, दया करो ना। सर वो है चेतन, वो जो रो रहा है। तुम तो कह रहे थे कि चेतन बहुत खतरनाक आदमी, ये तो खुद किसी के पैर पे गिर गया। भाई आप चाहो तो आप मेरे को 2-4 लाख घुसे मार लो भाई, पर भाई गोली मत चलाना भाई। गोली मत मारना। नौटंकी की दुकान, तुम यहाँ 10 लाख देने का वादा किया था और अब हमें 10 कहानी सुना रहा है। पैसा कहाँ है? भाई वो बल्लू भाई लेने गए थे पैसे, वो पता नहीं किधर रह गए, तो इसलिए मैं चला भाई, माफ कर दो भाई प्लीज। हमको हमारा पैसा चाहिए, समझा चेतन? पैसा, वरना इधर इस तेरा खोपड़ी डाल देगा। भाई प्लीज भाई, गोली मत चलाना भाई, मत मारो भाई, गोली मत मारो। अब ये बोल रहा है गोली मत चलाना, तो चलाओ मत ना। कौन है तुम लोग? बाराती है। बाराती? किसके बाराती? तो आप लोगों को ससुराल ले जाएंगे तो बाराती भी आप ही के होंगे, हैं? चेतन, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा हो गया, अब ये बाकी की एक्टिंग ब्यूरो में दिखाना। चल। ये तो वो बच्ची नहीं है, ये कोई और है। इसका मतलब ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं।
हाँ मैडम। ये देखो आ गई बच्ची। बाकी के 5 लाख रुपए निकालो और बच्ची को लेकर के 9 2 11 हो जाओ। अंडरस्टूड? मम्मी बेवकूफ बना रही मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मुझे बुखार हो जाएगा। आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। रतन नाम है मेरा, रतन। रतन के बच्चे, ये वो बच्ची नहीं है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी, समझे? इसे वापस ले जाओ और मेरे 10 लाख रुपया जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो वापस ले आओ, ठीक है? मुझे पायल चाहिए, ना कीजिए, समझे तो? समझे? ना पायल मिलेगी ना पैसे। बेटी बच्ची को ले जाओ। क्या चल रहा है ये? अरे कहाँ जा रही है? जयवंती पकड़ो। तू क्या कर रहा है? हाँ? कौन है भैया तुम लोग? ओरिजिनल? अरे बचपन से खेलते हुए आया हूँ इससे। रतन, रतन नाम है मेरा, रतन। मार मार के छठी का दूध याद दिला दो। बहुत जल्दी में लगती हो मैडम। चलो देखिए मेरी बात देखिए सब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो यहाँ एक बच्ची गोद लेने आई थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ। गोद लेने आई थी या बच्ची को खरीदने आई थी? बहुत बड़ा गुनाह है ये, समझिए आप। ले चलो सबको ब्यूरो में। सर मेरी बात तो सुनिए सर। चाटा नहीं, चाटा, बुखार बुखार। क्या हो रहा है? सर आप लोग सीआईडी से हैं ना? नहीं सर, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो... देखो, जो समझना समझाना है ना अब ब्यूरो में ही होगा। चलो। साहब, मैं तो एक छोटा सा मोहरा हूँ साहब। पापी पेट के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ साहब। लेकिन साहब मुझे मत मारना। बचपन से भी अगर कोई मुझे एक भी चाटा मारता है ना साहब तो मुझे 104 डिग्री बुखार हो जाता है साहब। लावण्य जी, है कौन वो जिसने आपको गैर कानूनी तरीके से पायल को देने को कहा था? सर वो मुंबई का ही कोई आदमी था। वो कई सारे पीसीओ से मुझे कॉल करता था। मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। उसने मुझे पायल की डिटेल देकर कहा कि पेमेंट वहां जाकर पहुंचा दो। सर मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। साहब अपन इस जन्म में क्या अपन 7 जन्म में भी ना साहब आपका एहसान नहीं भुला सकता साहब। अबे चुप, ये चपड़ चपड़ करना बंद कर, समझा? बल्लू ने उस बच्चे को कहाँ रखा, कुछ बताया तेरे को? सब बल्लू अपन का भाई था साहब, पर अपन को कुछ बताता नहीं था साहब। अभी तो वो भी नहीं रहा ना। इन दोनों को स्केच दिखाओ। और आप वहां क्या कर रही थी? सर मैं भी आप लोगों की तरह ही ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आखिर कर कौन रहा है कौन आप? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एनजीओ में काम करती हूँ जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। नाटक बंद कर। देखा ही नहीं देखा था मैंने इसको। अपने बल्लू भाई के साथ इससे कभी नहीं देखा। तो फिर ऐसे छुपते छुपाते क्यों घूम रही थी वहां पे? सर असल में एक औरत ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि ये जगन और मानसी ये पायल नाम की किसी बच्ची को लेकर वो वसई की तरफ जा रहे हैं। और सर उस औरत ने मुझे पायल का पीछा करने के लिए कहा था। शायद वो पायल को किसी से बचाना चाहती थी। आपको मालूम है पायल कहाँ है? जी सर, वो दहीसर के पास वो पुरानी हवेली में जगन के साथ। जगन, आप लोग यहीं रुकिए। पायल,
खून? वहां पे कुछ हाथापाई हुई है। खून? लगता है इसी से किसी पे हमला। सर, ये तो जगन है। मर गया। जिसको ढूंढने आए थे वही मर गया। सर, पायल कहाँ गई? जिसने इसे मारा होगा वही लेके गायब हो गया। यहाँ आसपास चेक करो अच्छी तरीके से और एम्बुलेंस को बुलवाओ। जगन का खून हो गया है। क्या? जगन मर गया? सर, फिर पायल गायब है। आप लोगों की भी समझदारी का जवाब नहीं है। बच्ची जिस इलाके में गायब होने वाली थी, अपना दिमाग लगाकर आप लोग उसे वहीं ले आए बचाने के लिए। हेलो सर, किसी औरत ने फोन उठाया। हेलो, कौन? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप शीतल तो नहीं? माही मार्ग पे जिनका घर है? हाँ जी बिल्कुल। पर आप कौन? शीतल जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये क्या तमाशा है? आपने हमें बोला था पायल को ढूंढने के लिए और आपको पता था कि पायल वसई में है। क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जिस एनजीओ वाली औरत को आपने कहा था पायल पे नजर रखने के लिए, वो औरत, मेरा मतलब मीनाक्षी, हमारे साथ में ही है। मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? मैं किसी को नहीं जानती और मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मीनाक्षी के फोन पे इस नंबर से कई सारे कॉल आए हैं, समझिए आप। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती और मैंने कोई कॉल नहीं किया मीनाक्षी को। नहीं किया? तो फिर किसने किया? आज पापा अपनी प्रिंसेस को एक वाटरफॉल दिखाएंगे। वाटरफॉल? मानसी आंटी और जगन अंकल ने भी मुझे वाटरफॉल दिखाया। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लो। रोहन, क्या जरूरत है वाटरफॉल तक जाने की? तुम उतरो तो सही, फिर बताता हूँ क्या जरूरत है। आओ पायल बेटा। माय प्रिंसेस। ये देखो बेटा, नाइस। लो लो, आ गए वाटरफॉल पे। अब आपको इधर हम खड़ा करते हैं। सामने देखो, वाटरफॉल कितना सुंदर है ना पायल? मुझे पता है, बहुत बहादुर गर्ल हो, ऐसे पानी वानी से डरती नहीं हो। बचाओ! बचाओ कोई! आयु! बचाओ! बचाओ! पायल, पायल, हाँ,
हाथ मत छोड़ना। हाँ। बचाओ, बचाओ। आजा 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 आजा। बहुत तैयार है। बचाओ। चला। बहुत तैराकी कर ली हैं? बहुत तैराकी कर ली तूने। तुर भी पायल को ले जाओ। अब बताओ क्या चल रहा था ये सब हैं? सर ये सब कुछ इस रोहन का किया धरा है। इसके डर के कारण आप लोगों को मैं कभी कुछ नहीं बता पाई। जब मेरी नजर हर वक्त तुझ पर थी तो सीआईडी वालों को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ? शीतल ने हमें बताया कि अंजलि किसी न किसी बहाने उसके घर का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करती। क्यों? पायल को मानसी के हाथों तुमने ही गायब करवाया ना? जी सर, लेकिन इस रोहन से बचाने के लिए, ताकि पायल को उसके असली माँ बाप से मिला सकूं। क्या तुम लोग पायल के असली माँ बाप नहीं हो? नहीं। तो फिर ये बच्ची पायल तुम लोग के पास कैसे है? नवजात बच्चों को अगवा करने के बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते थे तो हम उन्हें बेच देते थे। पायल भी उनमें से एक बच्ची थी। पता नहीं मेरी बेवकूफ बीवी को इस पायल पे क्यों इतनी ममता जाग गई कि वो मेरे साथ अपने पति के साथ गेम खेलने लग गई। मैंने ही पायल को मानसी और जगन की मदद से गायब करवाया सर, ताकि वो उसके असली माँ बाप से मिल सके। लेकिन वो असली माँ बाप से मिलने की बजाय इस रोहन के भेजे हुए गुंडे बल्लू के हाथ लग गई। इन सब में बेचारी मानसी मर गई, लेकिन जगन बल्लू को खत्म करके पायल को लेकर बच निकला वहाँ से। हम लोग पायल को ढूंढने लगे, इसलिए तुमने अंजलि और पायल को मारने की कोशिश की। बल्लू ने मानसी को मार डाला और जगन का भी खून किया तुम लोगों ने। बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हो ना तुम, तुम्हें तो 100 बार फांसी दी जाए वो भी कम है। मेरा घर आ गया? इतना जल्दी कैसे मेरा घर आ गया? हा? मुझे लगा था कि मुझे बहुत चलना पड़ेगा। भाई तू ठीक है ना भाई? तू ना ठीक ही रहे ना? तू ठीक रहे। दरवाजा, मेरा घर का दरवाजा। फिर से पी के आ गए? और कोई काम धंधा नहीं ना तुम्हारे पास सिवाय दारू पीने के? भाषण मत दे, चल खाना गरम कर मेरे लिए। चल खाना गरम कर। खाना नहीं मिलेगा। तुमने वादा किया था ना कि आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाओगे, तो ये क्या है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। नहीं देगी ना खाना? मत दे। आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा, तभी तेरे दिल को खुशी मिलेगी। है ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अपने काम से काम रख, समझे? तू सुधरेगी नहीं ना? मेरे काम में टांग अड़ाते रहेगी ना? ये कौन सा काम चालू कर दिया है तुमने जो अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने लगी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरी चीज को हाथ लगाने की? पहले बताओ क्या करना चाहते तुम इस गन का? बोलो, बताओ। खून करोगे किसी का? हाँ, मैं खून करूंगा, लेकिन सबसे पहले ना मैं तेरा खून करूंगा। बस बात हो गया। मैं अब सीआईडी के पास जाऊंगी। अपने पति को तू सीआईडी के दोस्त दिखा रही है? हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ ना तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम जेल चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इन बातों को क्यों नहीं समझते? मुझे ये दे दे मेरी गन। नहीं दे मुझे गन। नहीं दूंगी। गन दे मुझे। कहा मैंने गन दे। नहीं दूंगी। अब ठीक तो है? क्या हुआ आपको? कैसे हुई? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही। अरे ये क्या बताएंगे सर, मैं बताती हूँ ना आपको। ये है इनके जख्म की वजह। क्या इसमें? आप लोग खुद ही देख लीजिए सर। हाँ सर, गोली तो बस छू के निकल गई, लेकिन उम्मीद है इन्हें अकल का थोड़ा तोहफा दे गई हूँ। पर ये गन है किसकी? मेरी नहीं है सर। तुम्हारी नहीं? तो तुम्हारे पास कहाँ से आई है? सर, बॉक्स में से ये पर्चे निकली। सच सच बता, कौन मरने वाला है? मुझे नहीं पता सर। क्या लिखा है इस चिट्ठी में? शाम तक काम खत्म करना है उसका। क्या ये? वो क्या जो पूछ रहे उसका जवाब दो। बोलो, कौन मरने वाला है? मुझे तो पता भी नहीं था कि इस बॉक्स में गन है सर। तो तुम्हारे पास ये बॉक्स कहाँ से आई? कल रात की बात है, मैं ठेके पे शराब पीने गया और अरे मेरा आधा बाकी है उधर। बस ये पे एक फूटी कौड़ी नहीं और फुकट की पीना चाहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ठीक है, एक बार ना पैसे आ जाने दे, ये तेरा ठेका ना खरीद लूंगा पूरे का पूरा, समझा? हाँ चल देख लेंगे। अभी निकल। वे शराब पीने नहीं देता मेरे को। अरे क्या हालत बना रखी है, हैं? पैसे चाहिए, पैसे? तू देगा मेरे को पैसे, हैं? अरे मेरा एक काम करेगा ना तो मैं तुझे पैसे से माला माल कर दूंगा। ये बक्सा ले और इसे मेरे बताए पते पर रख देना। इसके बदले में मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000। 5,000? हाँ। वैसे बक्से में है क्या? काम से काम रख, समझे? सर, मैं नशे में था, मुझे गुस्सा आ गया, छीना झपटी हुई, गन नीचे गिरी और गोली छूट गई सर। देखा शराब का असर? अगर गोली तुम्हारे पैर को ना छूते हुए कहीं और लग जाती तो तुम्हें? देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा सर। और शराब के साथ साथ अपनी पत्नी पे अत्याचार करना भी बंद कर दोगे। इसके चेहरे के जख्म साफ साफ बता रहे कि तुम इस पे हाथ उठाते हो। शराब पी के खुद पे काबू ही नहीं रहता, जानवर बन जाता हूँ जानवर। लेकिन वादा करता हूँ आज के बाद मैं शराब छूऊंगा भी नहीं। और मैं भी वादा करता हूँ, अगर तुमने अपना ये वादा पूरा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है सर, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। ये अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। अच्छा तो ठीक है। कविता, अगर इसने कभी अपना वादा तोड़ा तो हमसे मदद मांगने में कभी हिचकिचाना मत। अच्छा, जिस आदमी ने तुम्हें ये बॉक्स दिया था उसका चेहरा याद है? जी सर। ठीक है, उसका स्केच बनवा दो हमारे लिए। और ये बॉक्स कहाँ रखने के लिए कहा था तुम्हें? बाबा आराम से। संभाल संभाल।
लड़की बॉक्स के पास खड़ी है, कहीं बॉक्स के लिए तो नहीं आई है? नहीं, वरना अब तक तो वो बक्सा उठा के ले गई होती। वो तो किसी दोस्त या सहेली का इंतजार कर रही है। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया उसका दोस्त निखिल। इतने सालों से सीआईडी में काम कर रहा हूँ, एक ही नजर में पहचान लेता हूँ। निखिल पकड़ पकड़ उसे, बक्सा उठा के ले गई। अरे अरे बाप रे, तू मेरी हर बात को इतनी सीरियसली क्यों लेता है? मर गया मैं। दया सर को फोन करता हूँ। मर गया। हेलो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दो होना सीआईडी ऑफिसर उनके होते हुए वो लड़की यहाँ से बॉक्स लेके गई कैसे? सॉरी सर, हमें लगा वो किसी दोस्त का इंतजार कर रही है। बेटी, तुमसे लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। उस बॉक्स में गन थी, असली गन। अब वो असली गन किसी गलत हाथ में लग गई है। बाइक का नंबर क्या था? सर पूरा नंबर तो नहीं देख पाया सर। बाइक का नंबर नहीं देखा तुम लोग? नहीं सर, देखा सर, वो बहुत स्पीड में थी सर। इसके लास्ट का 2 डिजिट्स देख पाया सर, 7 और 6 था सर। 7 और 6? और सर बाइक बहुत बड़ी और वजनदार बाइक थी सर। भारी बाइक तो होना हो, ये तूफान बाइक होनी चाहिए। कुछ और बता सकते हो बाइक के बारे में? आप उसका रंग वगैरह? सर काले और लाल रंग की बाइक थी सर, और उसके नंबर प्लेट पे कुत्ते का स्टिकर चिपका हुआ था। कुत्ते का स्टिकर? शुक्र है कुछ तो याद है तुम्हें। इस तूफान बाइक की कंपनी में जाके पता करते हैं इस बाइक के बारे में। अरे जरा देखो जरा, इस आदमी को यहाँ पे देखा है क्या? नहीं साहब, नहीं देखा। कल रात में? नहीं। अरे अरे, इतना क्यों पीता है जब ठीक से चल नहीं पाता है? सॉरी सर, इसको ढूंढ रहे हो? हाँ ढूंढ रहे हैं। जानता है तो इसको? देखा है? हाँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि दारू पिलाओगे तो बता दूंगा। हम लोग ऐसे गलत काम नहीं करते, समझे तुम? आप सीआईडी हो क्या? हाँ। तब तो पूरी उतर गई। अब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप धमकाओगे। मैंने इस आदमी को यहीं देखा था, यहीं एटीएम से बाहर निकल रहा था। कब? किस टाइम पे? वही ठेका बंद होने के 10-11 बजे रात को। इस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा उसने किस टाइम पे पैसे निकाले हैं, और उससे उसका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर से उसका एड्रेस। करेक्ट। हाँ जी बताइए। हम यहाँ एक बाइक के बारे में कुछ पता करने आए हैं। पता करना है मतलब ये कि आपके यहाँ से जितने भी तूफान बाइक काले लाल रंग के बिके हैं और जिनका नंबर 76 पे खत्म होता है, हमें उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि हम हर आदमी को नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये क्या होता है? तुम्हें सीआईडी नहीं पता? देखो, हम यहाँ एक केस के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी, कुछ समझ में आया? सीआईडी? कहीं आप उस सीआईडी की बात तो नहीं कर रहे जो मुजरिम को पकड़ती है? सही पहचाना आपने। सॉरी सर, आप लोग बैठे ना प्लीज। हमारे पास टाइम नहीं है। बताइए आपको कौन सी बाइक चाहिए? हमें बाइक नहीं चाहिए, हमें उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जिन्होंने आपके यहाँ से काले लाल रंग के तूफान बाइक्स खरीदी। आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं भी डिटेल्स लेके आता हूँ। क्या हुआ? आप लोग? वो हम लोग बाइक के बारे में। अच्छा बाइक का, हाँ याद आया। आप लोग बाइक्स देखने आए हैं ना? ये देखिए, ये एकदम अभी की लॉन्च की हुई बाइक है, एकदम लेटेस्ट वर्जन। आप इनको देखिए प्लीज। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि तूफान बाइक अपने नाम की तरह तूफान है। भाई साहब, हमें ये बाइक्स नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? सर, आप जब मैडम को अपनी बाइक की पिछली वाली सीट पर बैठाल के घुमाएंगे, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपसे कहा ना हम लोग सीआईडी से हैं।
और एक केस की तहकीकात में यहाँ पे आए हैं। अच्छा 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 अच्छा, सीआईडी। माफ कीजिएगा, मुझे जरा भूलने की बीमारी है, कभी कभी तो मैं अपना नाम तक भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमें एक तूफान बाइक जो आपके यहाँ से बेची गई थी, काले लाल रंग की, जिसका नंबर 76 पे खत्म होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। ये लीजिए, ये रही आपकी फाइल, आप इसको देखिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। सर मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, इससे पहले कि आ जाए और हमें भूल जाए। लास्ट क्षेत्र लिस्ट देख लेता हूँ जल्दी से। क्षेत्र लिस्ट ये रही सर। गुड। ये 38वां घर है जहाँ पे 76 सीरीज वाली बाइक है। सर यही बाइक है सर। सर वही नंबर प्लेट और ये कुत्ते वाला स्टिकर भी चिपका है। अंदर चल के देखते हैं। सर विनोद नाम है इसका। जी कहिए। मिस्टर विनोद। हाँ मैं ही विनोद हूँ। ये बात जो बाइक खड़ी है, ये आप ही की है ना? जी हाँ मेरी ही है, पर माफ कीजिए मुझे इसे बेचना नहीं है। सो बेच दो, फायदे में रहोगे। मतलब ये कि तुम जेल जाओगे तो ये बाइक यहाँ पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, उससे अच्छा बेच ही दो। जेल? हाँ जेल, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तूफान की तरह उड़ने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? तुझे मैं बताता हूँ तूफान किसे कहते हैं। कट। अरे ये हाथ है कि हथौड़ा? अरे जरा सी भी दया नहीं है आपके दिल में? दया के दिल में मुजरिमों के लिए कोई दया नहीं। अब ये बता कि उस घर के बाहर से तूने वो गन क्यों उठाई? वो लड़की कौन थी? क्या प्लान था तुम लोगों का? सर मुझे सच नहीं पता वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। हाँ उसने मुझे कांटेक्ट किया था और कहा था ये काम करने के लिए। उसी काम के मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे, सो मैंने कर दिया। कैसा काम? मुझे उसको वहां से उठाकर हाईवे पे छोड़ना था। तो लड़की कहाँ है अभी? कसम से मुझे सच में नहीं पता सर, वो लड़की कहाँ है, अब कहाँ है मुझे सच में नहीं पता सर। और वो बॉक्स? वो तो लड़की लेकर गई। कितने पैसे मिले थे तुझे इस काम के लिए? सर मुझे तो थोड़े बहुत पैसे मिलने वाले थे और वो भी नहीं मिले सर। वो क्यों? क्योंकि सर वो बॉक्स में एक नकली गन थी। नकली? हाँ नकली गन। और फिर मैंने जग्गू को कांटेक्ट किया। वही जग्गू ना जिसने गौरव को बार के बाहर वो गन की बॉक्स दी थी? पर उसने तो कहा कि वो गन असली थी। तूने उस लड़की और जग्गू की कोई बात सुनी थी या किसी और की कोई बात सुनी थी? सर वो लड़की कहाँ जा रही थी, किससे बात कर रही थी, ये सब कुछ तो मुझे पता नहीं। पर हाँ सर एक बात जरूर मैंने सुनी है, वो किसी जौहरी के घर किसी को मारने का प्लान कर रही थी सर। जौहरी के घर? कौन है ये जौहरी? उसने नाम तो नहीं लिया, पर हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि कोई बंगलो नंबर 10 में वो जौहरी रहता है। ठीक है श्रेया, पता करो शहर में ऐसे कितने बड़े रईस जौहरी हैं जो 10 नंबर के बंगले में रहते हैं। सर। और तू चल हमारे साथ। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ओके। असली गन की जगह पे नकली गन कैसे आ गई? बड़ी वक्त रहते अभिजीत ने और मैंने वो गन बदल दी थी। सर उस बंगलो नंबर 10 का पता चल गया। ये उसी जौहरी का बंगलो है जिसके बाहर गौरव ने वो गन वाला बॉक्स रखा था। ओह, तो वो है बंगला नंबर 10 जिसके बाहर वो गन रखी गई थी। पर होने क्या वाला था वहां पे? सब चाय। चाय इस वक्त? यार सुबह से ना 4 कप चाय पी चुका हूँ। ये कोई वक्त है क्या चाय पिलाने का? कुछ खाने आने का इंतजाम होगा या आज दिन भर इस चाय को पीकर अपना पेट भरूं मैं? साहब जी वो उषा, मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी तक खाना क्यों नहीं मिला इसे? माता जी वो भाभी जी बना रही है खाना। बस तो फिर तो मिल गया खाना। उसे फिक्र ही नहीं मेरे बेटे की, कैसी पत्नी है। माँ अब रहने भी दो ना, छोटी सी बात है, और वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं लगी है। ठीक है। हाय रे मेरा बेटा, कितना सब्र। और एक वो। अरे फिक्र मत करिए माँ जी, आपके बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगी मैं। देखा कितनी जबान चलती है उसकी। माता जी मैं जाऊं? हाँ जा, और खाने का कुछ कर।
सासू माँ आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। शॉपिंग कैसी रही? मत पूछो माँ, थका दिया आपकी बहू ने तो आज। अरे थकाती कैसे नहीं, अपनी प्यारी सासू माँ के लिए प्यारे प्यारे तोहफे जो लेने थे। अरे वो संजय दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है संजय? अरे देखो आ गया। जी आंटी जी, हम तो कॉलेज देखने गए थे, बहुत ही पसंद आया हमें यहाँ का कॉलेज। चलो अच्छी बात है, अब तो यही उम्मीद है तुझे कॉलेज की तरह ये शहर भी रास आ जाए। मम्मी इसे ना ये शहर अभी से रास आने लगा है। अच्छा एक काम कर, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी जैसा आप कहें। ओ भाई तू भी जाके हाथ मुंह धो ले ना, धूप में घूम घूम कर तेरा चेहरा काला पड़ गया है। चल जा। आप ही कुछ बोलते रहे। बड़े हो गए पर बचपना अभी तक नहीं गया। हाय किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अरे अज्जू। अज्जू पायला गुमा जी, कैसे हो भाई? जीता रे, खुश रहे। बड़े दिनों बाद आया, आज तो खाना खिलाकर ही भेजूंगी। ये लोग? ये हैं मिस्टर एंड मिसेस खटमल और ये इनके सेक्रेटरी खुजली। नमस्ते। खटमल और खुजली, ये कैसे नाम हुए? अच्छा माँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माँ जी ये लोग आपका घर खरीदना चाहते हैं। हेलो। रुक जाओ। अरे क्या हो गया? खुजली, तुम इतनी बड़ी भूख कैसे कर सकते हो? अरे बाप रे बाप, मैडम आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। सब काम याद दिलाना पड़ता है तुझे। गलती हो गई। ओह बाबू, थैंक यू सो मच। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। इट्स ऑल ओके। हेलो, आप लोगों को घर कैसे लगा? अभी घर देखा कहाँ है आपका? मैं दिखाता हूँ ना सर आपको, अभी दिखाता हूँ। अरे खाने का क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुआ। मीना आज भूखा ही मारेगी क्या? खुशली टिश्यू दो जल्दी। मिसेस खटमल आप ठीक हैं? खुजली चल। ये आप लोग अपने घर की साफ सफाई नहीं करते क्या? कितना धूल है यहाँ पे, मेरी बीवी को बार बार छींके आ रही है। सॉरी पर इतनी धूल तो हर घर में होती है ना। इतनी धूल? मेरा चींची के मेकअप खराब हो गया। ओ बाबू आइए आइए मैम, सर आइए, मैं आपको पूरा कर दिखाता हूँ। आइए मैम प्लीज, इधर से आइए मैम, प्लीज प्लीज आइए मैम, आइए आइए। बाबू संभाल के। टिश्यू कहाँ है तुम्हारे? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। सर मैं तो कहता हूँ शुभ काम में देर मत कीजिए, अब आप ये घर खरीद ही लीजिए, क्योंकि आपके बजट में इससे अच्छा बंगलो आपको नहीं मिलेगा। भाई साहब बजट की बात कैसे की आपने? हमारे बॉस को ये घर पसंद है इसलिए ये घर ले रहे हैं, समझे आप? इनके पास इतना पैसा है ना, आसपास का पूरा मोहल्ला खरीद सकते हैं। खुजली प्लीज, वैसे अगर ये बंगला इतना अच्छा है तो ये लोग बेच क्यों रहे हैं? दरअसल बात ये है कि विशेष जी ने नया घर खरीद लिया है जो इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वो अपना ये घर बेच रहे हैं। ओह आइए सर, मैं आपको बाकी के कमरे दिखाता हूँ सर। आइए प्लीज, आइए मैम, आइए आइए सर, आइए 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 आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। बाकी का घर बाद में देख लीजिए, पहले खाना खा लीजिए। नहीं खाने की जरूरत नहीं। सर खा लेते ना सर, वो मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और खाने को ना सही टाइम पे खा लेना चाहिए सर, वो पचने में आसानी हो जाती है ना। आइए ना प्लीज बैठिए। लो कल्लू। जी माँ जी। खाना परोसो। अरे एक सेकंड सर, मैम एक सेकंड। वेरी गुड खुजली। हाँ बस बस बस। आप खा सकते हैं। तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? इतना बड़ा पेट है कि चूहे दौड़ दौड़ के मर जाएंगे। खुजली कहीं का। सर मैंने सोचा कि हम लोग बैठ जाते ताकि किसी को शक ना हो कि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी छी।
ऐसा गंदा खाना? आप लोग प्लीज खाइए, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इनकी तो आदत है हर चीज में कमी निकालने की। काश बड़ी बहू को चुनते वक्त इसकी कमियां निकाली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। नाक कटवा दी इसने मेरी। माँ, सबके सामने भाभी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तो रहने दे पुलकित, मत ले इसकी साइड। इस औरत को 10 साल पहले इसकी शादी करा के इस घर में लेके आई थी मैं। टीवी पर खाना बनाने का शो आता था इसका। सोचा था मेरे बेटे को खुश रखेगी, ये खाना बनाया इसने। कम से कम बनाती तो हूँ, आपकी इस चमची की तरह नहीं सारा दिन आपको मक्खन लगाती रहती है। सासू माँ। बहू, माफी मांग शगुन से। मैं माफी क्यों मांगू? मैंने कोई गलती नहीं की है। हम वो बाकी का घर देख सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, जरूर जरूर। आइए मैम, आइए सर। ठीक है सर, प्रॉपर वेंटिलेशन है, लाइट्स हर तरफ से आती है सर। देखिए सर कितना आलीशान है सर, आप पूरे इत्मीनान से देखिए। साहब जी, आप लोग जब ये घर खरीद लेना ना तो मुझे काम पे रख लेना। क्यों? साहब जी मैं पास में ही रहता हूँ और फिर विशेष भैया का नया घर दूर हो जाएगा ना। मेरी नई नई शादी हुई है। तुम्हें काम पर रख लिया तो डेली ऐसे सड़ा हुआ खाना खिलाओगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, लेकिन वो बड़ी भाभी है ना, हमारी मीना भाभी, उन्होंने पता नहीं कौन सा पाउडर मिला दिया, स्वाद ही खराब हो गया पूरे खाने का। कैसा पाउडर? साहब जी वो तो नहीं पता, लेकिन बड़ी भाभी अक्सर डालती है, लेकिन कुछ उससे होता नहीं है, सिर्फ खाने का स्वाद खराब होता है। अरे बाबू, तुम्हें इस घर में किचन विचन नहीं देखना क्या? किचन देखो, किसी भी घर में पाउडर हथियार लेना किचन। चलिए ना, मुझे प्लीज किचन दिखा दीजिए। जी भाभी जी, आइए आइए। आप कितने स्वीट हैं बाबू, हम इनको ही काम पे रखेंगे। ओके खुजरी? शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए। आइए सर, मैं आपको बाकी के रूम्स दिखा दूं। आइए सर। देख बे जगू, सच बता, वो गन वाला बॉक्स तूने गौरव से उस घर के सामने क्यों रखवाया था? किसे मारना चाहता था तू? मैं नहीं किसी को मारना चाहता था। मुझे ये काम करने के लिए कहा, मैंने अपनी जगह गौरव को भेज दिया बस। किसके कहने पे किया था? एक लड़की का फोन आया था। कौन लड़की? वो कौन थी, किसको मारना चाहती थी, किस लिए मारना चाहती थी, वो सब कुछ मुझे नहीं पता। बस उसने फोन किया और मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, मैंने हाँ कर दिया बस। अच्छा, किस नंबर से फोन आया था? फोन नंबर दो। हाँ बताता हूँ ना, 1787502 इसी नंबर से फोन किया था। सर नंबर बंद आ रहा है। कोई बात नहीं, नंबर बंद करके कब तक बचेगी ये? हम लोगों को आपका घर पसंद है, तो एक बार फिर से ये घर देख लेते हैं और फिर पैसे की बात करते हैं। लेकिन आपने अभी तो देखा। हाँ, मगर एक बार फिर से देखना चाहते हैं, दिल की तसल्ली के लिए। करोड़ों रुपए का मामला है। आप लोग घर देख लीजिए, मेरा तो आराम करने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? हाँ बाबू, तुम बेडरूम देखना चाहोगी ना? या हाँ, मैं लॉन देख लूंगा, इनको बेडरूम देखना है। मैं दिखाती हूँ ना आपको लॉन। ओह थैंक यू। आइए। इफ यू डोंट माइंड, मैं देख सकती हूँ? ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। खुजरी आप आइए। नहीं, आफ्टर यू। आइए सर, देखिए ये हमारा लॉन है। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। देख रेख कौन करता है इसकी? मैं ध्यान रखती हूँ इसका। ओह, तभी तो सुंदर है। एकदम मेरे तरह ना। ये शुक्रिया। वैसे ये संजय? ये मेरा भाई है। अच्छा, आपका भाई है? बहुत अच्छी जोड़ी है इनकी। वैसे इनका छोड़िए, आप आपकी बीवी, उनका बीवी? बीवी? हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे देखकर उनको भूल गए क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। सर जूस, मैडम जूस। नो थैंक्स। तो मैं ये कह रहा था कि रुको रुको, ब्रेक लगाओ, कहाँ ले आ रहे हो? साहब जूस है। जूस? कौन सा जूस? आम का जूस। आम का जूस? अरे वाह, मेरा फेवरेट जूस है।
अरे भाई साहब कहाँ यहाँ कहाँ गुजरे हो? अरे मेम सबको जूस देना है, आप हटिए ना। अरे मैम को आम के जूस से प्रॉब्लम है, समझे? वो नहीं पीती है सब। जाओ, अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया। जाओ जाओ। ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। आपके घर का बगीचा देख के लगता है कि घर को खरीद लेना चाहिए। क्या हुआ? ये आवाज आवाज ये ऊपर से आ रही है। कहाँ? मुझे तो कोई आवाज नहीं। कौन है? कोई आ रहा है। कोई नहीं है। अरे नहीं, मैंने सुनी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे मुझे आई लेकिन। उड़ जा मेरी मैना तेरे मुंह विच खंड पावा। आप गाना भी गाते हैं? आपके लिए वो कभी कभी ऐसे ही। उड़ जा उड़ जा उड़ जा। लेकिन वो मैना नहीं है, कावा है, कावा। अच्छा, भावनाओं को समझो। अब वैसे पता नहीं क्यों आपको देख के वो दिल के अंदर और किस्सा बजने लगा। उड़ जा। हाउ स्वीट। मैं जरा 1 मिनट देख के आती हूँ। वो ये हमारा खुजली है ना, बस उड़ता रहता है। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना शगुन जी आपसे कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, वो क्या है ना, आपके साथ थी तो इसलिए शायद। आप भी ना, चलिए बाहर चलिए। दयासा? दयासा? कौन है? क्या हुआ? सर, ऊपर मीना के बेडरूम से ये गन मिली। आप लोग कौन है? आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी? लेकिन सर। सासू माँ, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर में? मतलब आपने हम सब लोगों से झूठ बोला? माफ करना, हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला है कि आपके बेटे विशेष को कोई मारने का प्लान बना रहा है। क्या? मुझे मारने का? कौन? वही पता लगाना बाकी है। देखिए, आपकी बड़ी बहू मीना, उसके वार्डरोब से हमें ये गन मिली है। कहाँ है वो? मैं तो आज तक उसे सिर्फ कामचोर मानती थी। हे भगवान, मुझे नहीं पता था वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। मेरे बेटे को मार देगी वो। मीना कहाँ है? पता नहीं। मीना का नंबर दीजिए प्लीज। 1198 67548 548। घंटी बज रही है और वो फोन नहीं उठा रही। कोई बात नहीं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ, एक सेल फोन नंबर को ट्रेस करना है। हाँ, लोकेशन पता करो। नंबर है 1198 67548। हाँ, ओ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कुछ पता चला? मीना यहाँ इसी बंगले में। श्रेया, पंकज, जरा चेक करो, देखो मीना का। ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती? सर, बेसमेंट है यहाँ पर। बेसमेंट? मीना,
मीना, ओह नो, ओह नो। श्रेया, नीचे तहखाने में आ जाओ, मीना यहाँ है। माय गॉड। सर, ऐसा लगता है इसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। पंकज, जरा आसपास देखो, शायद मर्डर वेपन मिल जाए। सर, हाँ? सर, किसी लड़की के सैंडल की हील। सैंडल का टूटा हुआ है। इसके सैंडल तो सही सलामत है। मतलब ये हील खूनी का है। मतलब खूनी कोई औरत है, इसी घर की औरत। अब ये हील ही हमें खूनी तक पहुंचाएगा। एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मीना का खून हो गया। क्या? मीना? उसकी लाश नीचे तहखाने में है। हे भगवान। आप लोगों को किसी पे शक? आज कोई बाहर वाला घर में आया था? नहीं सर, सुबह से कोई भी नहीं आया। अगर कोई बाहर वाला घर के अंदर नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी घर वाले का ही है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरे परिवार की गिनती किन शरीफ खानदान में गिनी जाती है। अक्सर शरीफ चेहरों के पीछे जुर्म छुपा होता है, और आपकी शराफत का तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। साहब, मेरी बीवी को क्यों खड़ा किया साहब यहाँ? वो बेकसूर है साहब। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आपको कि सिर्फ औरतें यहाँ पे खड़ी रहेंगी। आप अपने आप को औरत समझते हैं। चलिए बाहर। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप सब। श्रेया, अब आप सबको बारी बारी ये सैंडल ट्राई करना है। अरे वाह, कमाल है। आपको लगता है इस सैंडल से आप खूनी को ढूंढ लेंगे? लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है। उषा, पहले तो क्या बात है? इस घर की सारी औरतों के पैर के साइज एक ही है। मैं उतनी बेअकल नहीं हूँ कि उसे मारकर जेल में जाऊँ और बचा कुचा बुढ़ापा जेल में काटूं। और रही मेरे बहू और बेटी की बात, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो माता जी, आप ये कहना चाहती हो ये सब मैंने किया है? हो सकता है। पिछली बार मीना ने तुम्हें डांटा था ना? मीना दीदी तो सबको डांटती थी, सबको खरी खोटी सुनाती थी। इस हिसाब से तो कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। और वो कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ फ्रेडी सर? आप ऐसे अजीब अजीब चेहरे क्यों बना रहे हैं? एक बात पूछूं डॉक्टर तारिका, बुरा तो नहीं मानूंगी? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, पूछे ना। इतनी बड़ी लैब में कंकाल और लाशें आती रहती है, तुम्हें अकेले काम करते हुए डर नहीं लगता क्या? जो काम करने में मजा आता है उसमें डर कैसा? फोरेंसिक का काम तो मेरे लिए एक पैशन है, तो काम नहीं है। तुम्हारे पैशन की मैं कदर करता हूं, लेकिन लैब में इतनी लाशें आती रहती है, सोच सोच के मेरे पसीने छूट जाते। सर, मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। लो, उंगली के निशान आ गए। किसके? एक मिनट। हाँ, ओह गॉड,
देखा आपने? अरे हाँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये। सच सच बताओ, किसने मारा? आप हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ तारिका, क्या? ओह ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? मीना का खून किसी औरत ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने किया है। सर मतलब सैंडल की हील पे किसी आदमी की उंगलियों के निशान थे? हाँ, एक काम करो, घर पे जितने भी आदमी हैं सबको यहाँ पे लेके आओ, एक एक के उंगलियों के निशान लेने होंगे। अभी ला दो सर। पहले घर की औरतों पर शक कर रहे थे और अब मर्दों पर। सर देख लीजिए, खूनी जरूर कोई बाहर वाला मिलेगा। मैडम, हमारी आपके घर वालों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। खूनी चाहे घर वाला हो या कोई बाहर वाला हो, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ खूनी को पकड़ना, बस। आइए आइए। विशेष कहाँ है? सर वो नहीं था, मतलब सर। विशेष कहाँ है? साहब मैंने भी उनको बहुत देर से नहीं देखा। कोई गलती तो नहीं है तुमसे? सर नहीं सर, मैं बाथरूम में भी गया था सर, नहीं था सर वो। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना ने विशेष को बेसमेंट में बुलाया था उसे मारने के लिए और उल्टा विशेष ने ही मीना का खून कर दिया? ये हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में। नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। श्रेया, मोबाइल कंपनी से पता करो उसका लोकेशन क्या है अभी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे पैर छोड़ो मेरे। अरे क्यों बांध रहे हो मुझे? अरे हो कौन तुम लोग? बचाओ कोई बचाओ मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अरे खोलो मुझे, खोलो। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे बचाओ। चलो। अरे पागल हो गए तुम लोग, ये क्या कर रहे हो? कोई है? कोई बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ। मैंने कुछ नहीं कहा साहब, मैं कसूर, मैंने जो भी किया शगुन भाभी के कहने में किया साहब। अब तुम अपना जुर्म खुद कबूल करोगी या मैं कुछ मदद करूं? हाँ, मैंने ही षड्यंत्र रचा था विशेष भाई साहब को मार डालने का। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मेरे और मेरे पति पुलकित के नाम। ऐसे और प्रॉपर्टी की लालच में तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना तो तुम मुझे ऐसे ही बोलती थी। जैसे कि मैं मांगती और आप दे देते ना। साहब हमने सोचा था सारा इल्जाम मीना भाई पे लगा देंगे, विशेष भाई साहब के मौत का।
अगर इल्जाम मीना पे ही लगाना था तो मार क्यों दिया उसे? क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली थी और फिर सबके सामने हमारा भांडा फोड़ देती। जुर्म करने वालों का भांडा तो एक न एक दिन फूट ही जाता है। अब जेल जाओ, चक्की पीसो, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।